इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिधि। भव माने शंकर जी, बारिधि माने समुद्र। ये संसार सागर शिव जी का बनाया हुआ समुद्र है। इसके मालिक कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान को क्या प्रिय है? उत्तरकांड में भगवान ने कहा, दोहा क्रमांक 45 है और अब एक गुप्तमती है 47 है। देखो उत्तरकांड दोहा क्रमांक 45 ही होगा। में भगवान ने कहा है समस्त नगर निवासियों से, और अब एक गुप्त मत 45 जी 45 नंबर उत्तरकांड दोहा क्रमांक 45 में भगवान ने एक गुप्त बात कही। देखो आप, घर का पिता जब बहुत करुणा करता है तो बच्चों से हाथ जोड़ के कहता है, अरे भाई और कोई बात मानो ना मानो लेकिन एक बात मेरी जरूर मानो। तो भगवान ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, और अब ये गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अब जो राम भक्त होंगे वो सोचेंगे कि अब शंकर जी का भजन करें कि राम जी का भजन करें। ये तो बात खतरे की हो गई। भगवान कहते हैं शंकर भजन न करो, शंकर जी जैसा मेरा भजन करते हैं वैसे मेरा भजन करो। ताली न बजाना, न बजाना। ये कथा में ताली बजाने की परंपरा मेरे समझ में नहीं आती। जब देखो तब बेमतलब की ताली। ताली तो गजल में बजाना है ना, भजन में ताली नहीं बजाना। सावधान, ताली वाली नहीं। समझो, शंकर भजन बिना भगति न पावई। शिव जी जैसे मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? शिव जी सपरिवार मेरा भजन करते हैं। भगवान शिव भी भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, प्रभु सादर जपहु अनंग हराते, सादर जपहु अनंग हराते, सादर जपहु अनंग हराते, सहस नाम सम सुन शिव बानी। माँ पार्वती सपरिवार सम सुन शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी, जपि जेई पिय संग भवानी। यदि महिमा जासु जान गण राओ, महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। जग
जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। जग जान सन्मुख कार्तिक स्वामी जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। अर्थात पूरा परिवार भगवान शिव का राम जी के नाम का जप करता है। जो भगवान को परिवार सहित भजता है उसका सारा पाप ताप दुख अपने आप अगल बगल भगता है। जो भजेगा उसका पाप ताप भगेगा। कलिकाल में भगवान नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये प्रभु कहते हैं शंकर भजन बिना नर। शिव जी जैसा मेरा भजन करते हैं वैसा जो भजन करेगा उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आप समझते हैं बूझते हैं, इसको बुझिए और पालन करिए, भजिए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। यह जानकर समझकर बूझकर बाबा ने कहा देवी आदर पूर्वक जो मेरा भजन करता है भगवान का मेरे, उसकी ये गति होती है। माँ ने कहा प्रभु ये भगवान जो निर्गुण हैं वो सगुण होते क्यों हैं? तो भगवान शिव कहते हैं देवी जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं 121 बालकांड 121 बालकांड सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी सीधहि विप्र 121 बालकांड सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म का उत्थान होता है। बात बड़ी टेढ़ी है। धर्म की जब जब हानि होती है अधर्म का उत्थान होता है। अर्थ करेंगे तो ये निकलेगा जब अधर्म धर्म पर हावी हो जाता है, चढ़ जाता है, असुर लोग सज्जनों से अधिक बढ़ जाते हैं, तब धरती का भार बढ़ता है। उन असुरों की अनीति का इतना ज़्यादा प्रसार हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है कि धरती अकुला जाती है। सीधे ही विप्र ब्राह्मणों को, धरती को, गौ को और देवताओं को कष्ट होने लगता है। तब भगवान विविध शरीर धारण करके धरती पर आते हैं। कब कब कौन कौन शरीर धारण करते हैं? जब जब जिस जिस शरीर की आवश्यकता हो भगवान वही धारण कर लेते।
आप देखिए, भगवान शूकर भी बन गए, भगवान नरसिंह भी बन गए। एक बार भगवान ब्रह्मा जी की क्लास हो गई वैकुंठ में। क्यों? नारद जी ने कह दिया, प्रभु ये पिताजी ये भी नहीं देखते हैं कि क्या वर देना चाहिए, जिसको जो मन करता वही दे देते हैं। तो नारद जी का तो स्वभाव है, पहुंचा दिए। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, पहुँचे। भगवान ने पूछा कि आप वर देते समय ये विचार नहीं करते हैं कि क्या बनना? अब मुझे चलिए स्वरूप में आना तो समझ में आता है, कभी आपने हमको शूकर बनवा दिया, वराह भगवान, कभी आपने अश्वही बनवा दिया, हयग्रीव। अब ये क्या, हिरण्याकश्यप को मुक्त करने के लिए, मारने के लिए आपने मुझे न आदमी न पशु नरसिंह बनना पड़ा? आप महाराज जो चाहे सो वर देते हैं। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े बोले, प्रभु ये असुर लोग भी बड़े विचित्र हैं, ये तप करके करके केवल यही वर मांगते हैं, कैसे न मरूं। आपने त्रिपुरासुर का नाम सुना होगा। त्रिपुरासुर ने, तीनों भाइयों ने मिलकर भगवान से केवल ये वर मांगा कि हमको ऐसा ऐसा महल बनाइए कि मृत्यु निकट ना आवे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखो मृत्यु निकट ना आवे इसका तो वर दे दूंगा, लेकिन तुम कैसा भवन चाहते हो स्वयं विचार कर मांग लो। एक ने सोने का महल मांगा, एक ने लौह का मांगा, एक ने कांस्य का मांगा। कथा ये कह रही है कि न मरने की चाहे आप जितनी योजना बना लो, लेकिन जन्म के साथ जाना निश्चित कर दिया जाता है। तो भाई जो निश्चित ही है उसकी क्या योजना बनाना है? यह कल्पना, यह परिभाषा कि धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, गलत है। धर्म पर अधर्म कभी हावी नहीं हो सकता है, सत्य को असत्य कभी दबा नहीं सकता है, साच को झूठ कभी दमन नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? नहीं। सत्य सदैव ऊपर रहता है, असत्य सदैव नीचे रहता है। महाभारत जी के अंतिम पृष्ठ पर यही लिखा है, सत्यम एव जयते। हमारा घोष शब्द है भारतवर्ष का, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जय होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, बस वही जय है। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं विजय श्री रहती है। तो क्या कृष्ण भगवान के पास झूठ है क्या? सत्यम एव जयते। अपनी पूरी की पूरी सेना यदुवंशियों की, पूरा कौरव समाज एक तरफ और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एक तरफ, 5 पांडव। कौन जीता? पांडव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।